ये जो क्वेश्चन है फाइंड द एक्स वाई जेड ऑफ द मैट्रिक्स दिया है, जो थर्ड एक्सरसाइज है मैट्रिक्स उसका मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर थर्ड है। एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है और ये कंडीशंस आपको दी हुई है। तो इसके अंदर अपने पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसके अंदर आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको जो गिवन है एक मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको आप लिख लोगे। तो यहाँ पे गिवन क्या है अपने को, यहाँ पे गिवन दैट, तो इसके अंदर अपन यहाँ पे गिवन दैट ए इक्वल टू में, तो ए इक्वल टू अपने को मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें आपको क्या गिवन है, यहाँ पे 0 x दिया हुआ है और ये 2 y है और यहाँ पे कितना y और ये माइनस का y, यहाँ पर z माइनस का z और ये z ये दिया हुआ है। अपन इसमें साथ में क्या निकाल लो, ट्रांसपोज निकाल लो। क्या निकाल लो उसका, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज बोले तो a डैश इक्वल टू, तो a डैश कैसे निकालेंगे, वही r1 को c1 में, r2 को c2 में, r3 को किस में कन्वर्ट कर देंगे, c3 में कन्वर्ट कर देंगे। तो r1 को c1 में मतलब हुआ क्या, ये हो जाएगा 0, यहाँ पे 2y और ये क्या हो जाएगा z। r1 को c1 बना दिया, इधर से कितना हो गया, x हो गया, y हो गया और क्या हो गया माइनस का z, इधर x माइनस का y और ये कितना हो गया अपना z हो गया। तो अपन ने r1 को c1 में कन्वर्ट कर लिया इस टाइप से, ऐसे ये हो गया a डैश। अब क्वेश्चन में उसने बोला है a डैश इक्वल टू अपने को क्या दिया हुआ है i, a डैश इक्वल टू क्या दिया है i। अपन को प्रूफ नहीं करना है, वो कंडीशन का उपयोग करके यूटिलाइज करके एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में गिवन है, क्या गिवन है अपने को, a डैश इंटू a इक्वल टू कितना दिया है अपन को, i दिया हुआ। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रख दो। a डैश की जो वैल्यू है वो कितनी है अपने पास, यहाँ पे a डैश की जो वैल्यू है वो कितनी है 0, यहाँ पे 2y और यहाँ पे अपने को दिया z और ये x है और ये y है और ये माइनस का z और यहाँ पे x माइनस का y और इधर अपन ने z रख दिया। ये अपन ने पहले a डैश की वैल्यू रखी, यहाँ अपने मन से सीक्वेंस चेंज नहीं करना, जो दिया है वही का वही लेके चलना। और यहाँ पे a की वैल्यू रख दो, तो a की वैल्यू भी अपन ने रख दी। a वाला कितना दिया है अपने को 0x और यहाँ पे 2y, फिर इसके बाद यहाँ पे अपन को दिया हुआ है y माइनस का y और z और ये माइनस का z और z और i का मतलब होता है अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब किस साइज का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है अपन को, जिस साइज के अपन को ये मैट्रिक्स दिए हैं उसी साइज का अपन को आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है। ये 3 इंटू 3 के हैं, तो यहाँ पर भी अपन 3 इंटू 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे अपन ऐसा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, अपन मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर किसी बच्चे को मल्टीप्लाई नहीं आता होगा तो पहले मल्टीप्लाई सीखें। मल्टीप्लाई इजी होता है लेकिन मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए बच्चों को इनिशियली ऐसा लगता है कि यार हो क्या रहा है, बाकी बहुत ईजी रहता है ऐसे, ठीक है। तो अब अपन यहाँ से क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कॉलम को उठा के रो के साथ मल्टीप्लाई, सेकेंड वाले कॉलम को लेते हैं, फर्स्ट की रो को लेते हैं। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 0 का 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 प्लस, बीच में हमेशा प्लस लगाते हैं, x का इसमें ऐसे चलते हैं, इसमें ऐसे, x का x के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x का x के साथ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फर्स्ट कॉलम को तीनों रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉलम को, सेकंड के फर्स्ट कॉलम को लिया अपन ने तीनों के रो के साथ, ये वाले कॉलम को लिया फर्स्ट रो के साथ, सेकंड के साथ करेंगे तो 0 प्लस ये कितना हो गया अपना एक्स वाई और यहाँ पे माइनस कितना है एक्स वाई। अब यहाँ पे अपन ने फिर वापस से इसको 0 को z के साथ करेंगे 0 और ये माइनस एक्स जेड हो गया प्लस कितना हो गया अपना एक्स जेड हो गया। फिर यहाँ पे थर्ड कॉलम को उठाएंगे, सेकंड कॉलम को, फिर तीनों रो के साथ मल्टीप्लाई, मतलब सेकंड वाले के कॉलम को उठाते हैं, सभी के रो के साथ मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं अपन। फिर यहाँ से कॉलम को उठाएंगे, तीनों रो के साथ मल्टीप्लाई, तो 0 प्लस ये कितना हो गया अपना एक्स वाई माइनस क्या हो गया एक्स वाई, तो ये हो जाएगा अपना 2y स्क्वायर और प्लस का y स्क्वायर और प्लस क्या हो गया यहाँ पे अपना y स्क्वायर ऐसा। अब यहाँ पे अपन को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2yz माइनस का yz और ये भी माइनस का क्या हो गया yz। अब देखो सामने आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है तो आपको दिख रहा है ऑब्वियसली दो मैट्रिक्स जब इक्वल होते हैं तो दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे जहाँ तक 0 आ रहा है वो वाले एलिमेंट ऑटोमेटिक 0 ही होना है, इसमें सिर्फ बीच वाले एलिमेंट जो 1 होते हैं वो ही बचेंगे अपने को, और हो भी रहे हैं, देखो ये 0 हो रहा है तो यहाँ साइड, तो क्योंकि सामने ही उसने इक्वल टू में अपने को जो दिया हुआ है उसके जैसा ऑटोमेटिकली वो हो रहा है। अब यहाँ पे थर्ड कॉलम को उठा के तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 और प्लस क्या हो जाएगा zx माइनस का क्या हो जाएगा zx, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2yz और ये कितना हो जाएगा अपने माइनस yz और ये भी माइनस का yz हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो z स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा z स्क्वायर हो जाएगा। सामने जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो कितना अपने पास यहाँ पे 1 0 0
0 1 0 0 0 1, ये अपन लिख दिया। अब आप ये देखें इधर एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, इधर भी एक्स जेड से एक्स जेड कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से अपन देखें 2 बाई जेड और ये बाई जेड मिलके 2 बाई जेड हो जाएंगे, कैंसिल हो गया। इधर भी यहाँ पे एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो गया कैंसिल, जेड एक्स से जेड एक्स कैंसिल हो गया, ये 2 बाई जेड से 2 बाई जेड कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे अपने पास ये जो बचेगा 2x², यहाँ पे 0 0, इधर भी देखें तो ये कितना बचा 0, यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा 4y², ये सब ऐड हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे 0 बचा और ये भी 0 0 और ये बचेगा 3z², इसके इक्वल टू में। अब आप कैसे समझ जाएंगे, कभी एग्जाम में टाइम नहीं रहे, आप खुद समझदार हैं कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो ऑब्वियसली इसके इक्वल है, तो सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो होंगे और अदर एलिमेंट क्या हो जाएंगे इसके अंदर जीरो हो जाएंगे सर। तो अब इसको कंपेयर करेंगे, आप लोग कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट वाला एलिमेंट किसके इक्वल होगा, मतलब 2x² इक्वल टू किसके होगा 1 के। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी 2 इसके डिवाइड में जाएगा, और जब सामने से 2 हटेगा तो क्या लगता है प्लस माइनस लगेगा, तो ये प्लस माइनस 1 में क्या हो जाएगा √2, ये अपने x की वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत। अब ऐसी 4y² इक्वल टू किसके भी होगा 4y² इक्वल टू भी 1, ये इसके डिवाइड में जाएगा तो y² इक्वल टू 4, तो यहाँ पे y इक्वल टू में 1/4 होगा सर, तो y इक्वल टू भी क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे प्लस माइनस रूट के अंदर 1/4, तो जो y की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी अपन को प्लस माइनस 1/2, ये अपना y मिल गया, ये अपना y आ गया। अब इसके अंदर अपन यहाँ से देखें तो y आ गया, अब अपन z निकालेंगे तो 3z² इक्वल टू में 1, तो यहाँ से 3 डिवाइड में गया तो z² इक्वल टू में 1/3, तो z की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी प्लस माइनस 1/√3, ये अपना z की वैल्यू मिल गई सर। तो क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहा है वो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन के अंदर अपने पास जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहली चीज़ कि क्वेश्चन में a दिया हुआ है, a ट्रांसपोज निकाल लो, और कभी भी x y z की वैल्यू निकालने का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमेशा क्या करो कि जो जो कंडीशन दी है उस कंडीशन में जो जो टर्म लग रही है वो निकाल लो। a टेस्ट चाहिए अपन को a, तो a डॉट a टेस्ट निकाला अपन ने, उसके इक्वल टू आई है, वैल्यू रखी और कंपेयर करके अपन x y z की वैल्यू निकाल लेंगे। जब भी x² इक्वल टू कोई डिजिट आती है तो सामने जब लगता है तो रूट लगता है और क्या लग जाता है अपने साथ में प्लस माइनस लग जाता है। अपना थर्ड है मैट्रिक्स, उसके मिसलेनियस का फोर्थ वाला क्वेश्चन, इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और 3 मैट्रिक्स अपने को मल्टीप्लाई में दी है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी 3 मैट्रिक्स का एक साथ मल्टीप्लाई नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन केवल और केवल 2 मैट्रिक्स का एक साथ होता है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशंस में सबसे पहले आप गिवन दैट लिख लोगे, तो गिवन दैट में यहाँ पे अपन इसको लिखा गिवन दैट, तो ये अपने पास यहाँ पे गिवन दैट में जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, पहला मैट्रिक्स अपने पास कितना दिया है 1 है, फिर यहाँ पे 2 और ये 1 अपने को लिखा हुआ, फिर साथ में अपन ने यहाँ पे मैट्रिक्स जो है इसके अंदर अपने को 1 2 1 और यहाँ पे कितना है 2 0 0 और यहाँ पे 0 1 2 ये अपन लिख दिया, और साथ में अपन को यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे 0 2 और x इक्वल टू में अपन को सामने जो दिया हुआ है वो 0 है, 0 मतलब 0 मैट्रिक्स दिया है, तो वो आखिरी में लिखेंगे किस साइज का मैट्रिक्स बनेगा। अब जरा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, देखो जरा इसकी साइज बताओ जरा कितनी है, 1 इंटू में 3 है ना, 1 रो है 3 कॉलम है। अच्छा इसकी साइज कितनी है 3 इंटू 3 है, इसकी साइज कितनी है 3 इंटू में 1 है, मतलब 3 रो है 1 कॉलम है। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, मतलब क्या है, किसी भी दो को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है, इसमें प्रूफ नहीं करना है, इस कंडीशन का यूटिलाइज करके अपन को क्या करना है x के वैल्यू फाइंड करनी है। आप चाहो तो फर्स्ट 2 का मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लिकेशन से पहले इसकी लास्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए सर, तो आप ये लास्ट 2 वाले को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फर्स्ट वाले को ऐसे कैसे रखते हैं, देखो इसको बोलते हैं भाई तुम ऐसे ही बैठ रहे हो चुपचाप, उसको बोल दिए हाँ वो बैठा है चुपचाप, देखो 1 इंटू 3 अभी वेट कर रहा है वो। अब अपन यहाँ से क्या करा, इसके कॉलम को उठाएंगे, इसके तीनों रो के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, रूल तो वही है ना, तो यहाँ पे कॉलम को उठाकर रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो उधर सुनो, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ मतलब 0 इंटू 1, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में, प्लस 0 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा x के साथ में, 0 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो गया x के, फिर यहाँ से भी अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ में, प्लस 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो गया x के साथ, प्लस ये हो गया 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ में, 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ में, 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो गया x के साथ,
इसके इक्वल टू 0 चल रहा है। ये ऐसे कैसा लिखा है, अभी उसमें कुछ भी नहीं किया, अपने पास लास्ट दो का मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पे अपन ने इसके अंदर जब लास्ट दो का मल्टीप्लाई उसको कुछ भी नहीं किया, वो ऐसे कैसा लिखा हुआ है। तो ये देखो ये वाला मैट्रिक्स ऐसे कैसा लिखा है 1 2 1, ये अपन ने 1 into 3 ऐसे कैसा लिखा। यहाँ पे देखो जरा, इसका जो 0 + 4 + 0 बनेगा, मतलब डायरेक्ट लिख दूँ मैं 4 बचेगा। यहाँ पे कितना 0 + 0 × x बचेगा, तो ये x लिख दिया। ये 0 + 0 + 2x बचेगा, तो ये 2x लिख दिया। अब यहाँ पे देखो जरा, इसकी साइज कितनी है 3 × 1 है। इसके इक्वल टू में अपने पास क्या लिखा हुआ है 0, 0 बोले तो 0 मैट्रिक्स है। अब इसके बाद यहाँ पे कॉलम उठा के रो के साथ मल्टीप्लाई। अब बेचारे के पास एक ही कॉलम है और एक ही क्या है रो है, तो एक बार ही करेंगे। कई बच्चों को तो ये टेंशन हो जाती है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन। तो इसके अंदर अपन यहाँ से क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कितना हो गया 1 × में 4 प्लस कितना हो गया अपने पास 2 × x प्लस कितना हो गया अपने पास 1 × में 2x, इसके इक्वल टू कितना है अपने को 0। तो ये अपना जो हो जाएगा 4 प्लस का 2x प्लस ये भी क्या हो जाएगा अपने पास 2x, इसके इक्वल टू में अपना 0 चल रहा है। अब 2x प्लस 2x को जब प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे अपने पास 4 प्लस का 4x इक्वल टू में क्या है 0। कंपेयर करोगे तो आपके पास 4 प्लस 4x इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहाँ पे 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा -4, 4 डिवाइड में गया तो x की वैल्यू क्या मिल गई अपन को -1 मिल गई। क्वेश्चन समझ पा रहे हो, 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में दिए हैं। ये एक बार क्वेश्चन में आया था एग्जाम में और बहुत ईजी है। एनी टू, किसी दो का भी मल्टीप्लाई कर लो, कंपलसरी नहीं है कि लास्ट दो का करेंगे फर्स्ट दो का करें, कोई भी दो का आप मल्टीप्लिकेशन कर लोगे। और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मैट्रिक्स में 3 मैट्रिक्स का एक साथ मल्टीप्लाई नहीं होता है, कोई भी दो को पहले आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नंबर 5 है मिसलेनियस का। इसके अंदर देखो पहले क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है। इक्वल टू एक मैट्रिक्स गिवन है और आपको ये वेरीफाई करना है, प्रूव करना है सर। तो उसको कैसे करेंगे समझो। तो सबसे पहली चीज आपके पास जो मैट्रिक्स है उसको लिखो और यहाँ पे अपने पास इक्वल टू, एग्जाम में आएगा नहीं आएगा कैसा आएगा ये तो बात की बात है, पहले अभी जो समझा रहे हैं वो समझो ऐसे। तो ये अपने 1 2 इसकी 2 × 2 साइज मैट्रिक्स है, ये अपन ए लिख लिया। अब ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे अपन यहाँ से, ए स्क्वायर का मतलब ए × में ए करके निकालेंगे। ए स्क्वायर का मतलब क्या है ए × में ए, ऐसा नहीं कि स्क्वायर कर दिया है अपन ने। तो ए × ए को करो अपने पास यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू, तो ए वाला जो मैट्रिक्स है वो लिख दिया अपन ने, यहाँ पे कितना दिया है 3 है, ये -1 है और ये रख दिया 1 2, ये रख दिया अपन ने। इधर भी ये वाला मैट्रिक्स को रख दो, 3 है -1 है और ये रख दिया अपन ने 1 2, ये मैट्रिक्स रख दिया ऐसा। अब इसके कॉलम को उठाएंगे, दोनों रो के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। कॉलम को उठा के दोनों रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू में तो ये कितना हो जाएगा 3 × 3 प्लस 1 × क्या हो जाएगा -1 ऐसा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 × क्या हो गया 3 प्लस का क्या हो गया 2 × में -1 हो गया। R1 C1 को उठाए दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर C2 को उठाएंगे दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब क्या हो गया 1 × 3 प्लस क्या हो जाएगा 2 × में 1 ऐसा। यहाँ से इसको माइनस का 1 × में क्या हो गया 1 प्लस का ये क्या हो जाएगा 2 × में 2 हो जाएगा सब। अब इसके अंदर अपने पास जो क्वेश्चन है बिल्कुल आराम से, कहीं जल्दीबाजी नहीं है, आराम से करें, कहीं अपन को भगना नहीं है, अपन सीख रहे हैं अभी। इसके अंदर बिल्कुल कॉलम को उठा के दोनों रो के साथ मल्टीप्लाई, फिर सेकंड कॉलम उठा के दोनों रो के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे सर। तो यहाँ से अपन ने इसके अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये अपना 9 हो गया और ये -1, ये -3 है और ये क्या हो गया -2 हो जाएगा। यहाँ से अपने पास 3 प्लस का क्या हो जाएगा 2, ये -1 प्लस क्या हो जाएगा अपना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू में अपने पास जो मैट्रिक्स है वो ये बन गया अपना ए स्क्वायर इक्वल टू में, ये अपना 8 आ जाएगा और यहाँ पे अपने पास 5 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अपने को -5 है और ये 3 आ जाएगा। तो ये अपने पास 2 × 2 का मैट्रिक्स बन गया। अब जो अपन को प्रूव करना है उसका LHS ले लो। उसका LHS अपन ने लिया तो LHS कितना है अपने पास यहाँ पे ए स्क्वायर -5a प्लस का 7i, ये अपन ने ले लिया ऐसा करके, ठीक है। इसके अंदर अपन वैल्यू रख दो तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी है अपने पास यहाँ पे 8 है, -5 है और यहाँ पे 5 और ये 3 रख दिया सर, ठीक है। और -5a, ए वाले मैट्रिक्स को ए के प्लेस पर रख दो। ए वाला मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में दिया ही हुआ है तो कितना है अपने पास है 3 है, -1 है और ये 1 2 अपना ए वाला मैट्रिक्स रख दिया प्लस 7i। तो अपने आई वाला मैट्रिक्स, आई वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, किस साइज का आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखना है अपन को, जिस साइज के मैट्रिक्स दिए हैं तो अपन यहाँ पे 1 0
0 1 2 इंटू 2 का अपने मैट्रिक्स रख दिया। ये 5 को मल्टीप्लाई सबके साथ हो जाएगा, इधर 7 को मल्टीप्लाई के साथ सभी के साथ कर देंगे सब। तो ये अपने को ऐसे कैसे लिखा है, यहाँ पे 8 माइनस का 5 और यहाँ पे 5 3 है, 5 को मल्टीप्लाई सबके साथ करेंगे अपन, तो ये 15 हो गया और माइनस का 5 हो गया और यहाँ पे 5 और ये 10 हो गया। प्लस जब 7 का मल्टीप्लाई सबके साथ होगा तो 7 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 और ये अपना क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब इसके सभी को प्लस करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट सबके साथ होगा, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट कौन है 8 है और ये माइनस का 15 और ये कितना हो गया 7, ये माइनस का 5 हो जाएगा और ये प्लस का 5 और ये प्लस क्या हो जाएगा 0। यहाँ से अपन देखें तो क्या हो गया 5 माइनस 5 प्लस क्या हो गया 0 और ये 3 माइनस का 10 और प्लस क्या हो गया 7। अब आप ऐसे ही देख पा रहे हो 8 और 7 मिलके 15 हो गया और 15 और 15 क्या हो जाएगा अपना 0 और ये भी क्या हो गया 0, ये भी 0 0 बनेगा, तो अपने को इसको अपन क्या लिख पाएंगे ओ लिख पाएंगे और ये अपन को प्रूव करना है। तो क्वेश्चन में सिंपली अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आप क्या करोगे ए इक्वल टू जो मैट्रिक्स दिया है ए स्क्वायर माइनस 5 पे प्लस 7 आई दी है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे इसके अंदर ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए का ए में मल्टीप्लाई करके, ए स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे ए का ए में मल्टीप्लाई करके, फिर इसके बाद ए का ए में मल्टीप्लाई कर अपना ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस पर रख दी, ए की वैल्यू रख दी, आई की वैल्यू सॉल्व करा तो अपना आंसर क्या आ गया 0 0 0 आंसर आ जाएगा, जिसको अपन जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हैं, अपना आंसर हो जाएगा ऐसा। तो लिखे हैं इसको। और अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है 6 वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे इसको देखो जरा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या गिवन है देखो जरा से, तो अपने पास जो गिवन है अपन ऐसा लिख लेंगे इसको गिवन दैट में यहाँ से अपने को x और ये माइनस का 5 है और ये -1, यहाँ पर भी अपने पास दिया हुआ है 1 0 2, इसके अंदर अपन देखें तो 0 2 0 और ये 2 1 3 ये भी अपन ने रख दिए, साथ में अपने पास कितना है x 4 1, इसके इक्वल टू अपन को 0 दिया। अब यहाँ से आप मल्टीप्लाई जब करोगे तो इसके अंदर तुम कैसे करोगे, कोई भी दो को पहले मल्टीप्लाई कर लो, पहले लास्ट 2 मैट्रिक्स को कर लेते हैं, फर्स्ट इसको ऐसे कैसे रखते हैं, तो यहाँ पे अपने को x माइनस का 5 माइनस का 1, ये कॉलम उठाएंगे रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हुआ क्या 1 इंटू एक्स एक्स और 4 इंटू 0 0 डायरेक्ट लिख दूँ मैं, इसके अंदर यहाँ पे 1 इंटू 2 प्लस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ से करेंगे 0 प्लस का 8 प्लस क्या हो जाएगा 1, ये करेंगे तो 2x प्लस का 0 प्लस क्या हो गया 3, यहाँ पे इसके इक्वल टू में अपन को 0 दिया हुआ है। तो अब अपन इसके अंदर यहाँ से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये अपने को x है और ये माइनस का 5 है और ये माइनस हो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास ये x प्लस 2 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा और ये अपना 2x प्लस 3 लिखा हुआ है, इसके इक्वल टू में अपन इसको 0। अब इसके कॉलम को उठाएंगे तीनों रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम को उठाएंगे तीनों रो के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉलम को उठा के तीनों रो के साथ मल्टीप्लाई कर, मतलब वो एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो x इंटू में कितना बचेगा x प्लस 2 प्लस यहाँ पर अपने पास क्या बचेगा 9 इंटू में माइनस का 5 प्लस ये बचेगा -1 इंटू में 2x प्लस 3, इसके इक्वल टू में अपन को 0 दिया हुआ है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करो जरा इसका, तो एक्स स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा 2x माइनस का 45 और ये माइनस का 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। देखो ये -2x और प्लस 2x क्या हो गया एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो इक्वेशंस बनेगी वो एक्स स्क्वायर माइनस का 48 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी नहीं बन रही है, इसको उधर ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है 48, तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा इसके अंदर, इसमें जब अपन यहाँ से क्या करेंगे इसके अंदर, तो ये 48 है, जब इधर से 2 कन्वर्ट होगा रूट उधर लग जाएगा, रूट के अंदर 48 है, प्लस माइनस तो लगता ही है, जब इधर से सामने जब रूट जाता है तो क्या लगेगा अपना प्लस माइनस 2। अच्छा 48 का एलसीएम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पर मैं तुमको बता देता हूँ यहाँ पे टूल से देंगे 24, फिर 2 से देखो तो कितना जाएगा 12, फिर 2 से देंगे तो कितना 6, फिर 2 से देंगे 3, फिर 3 से देंगे तो कितना हो गया 1, तो भैया कितना बनना है 4√3, तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस 4√3, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो ऐसा है कि बड़ी बड़ी क्लास में छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं, शाहरुख खान का डायलॉग याद होगा ना तुमको, ठीक है, बड़ी बड़ी क्लास में
छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं, तो इसलिए पूरी बातें करना पड़ते हैं। ठीक है, शाहरुख खान सेनोरिटा नहीं बोलता था, सुनो साइन थीटा। क्या बोलता था? सुनो साइन थीटा, ऐसा करके। तो उस टाइप से अपन इसको पढ़ते हैं। ऐसा करो।